प्यारे दोस्तों, फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी का सतनमन। मेरे विश्व के बहनों और भाइयों और हिंदुस्तान के सारे हमारे परिवार के सदस्य, ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है और सारी आत्माएं आपकी और मेरी तरह हैं और सबों की खुशहाली हमारे जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि मैं हूँ फ़कीर एन हूँ योगी एन हूँ वीरेंद्र योगी। प्यारे दोस्तों, ये जाति धर्म मजहब क्षेत्र हमें टुकड़े टुकड़े रूप में बांटता है और इसी से हमारे लिए विश्व शांति पाना मुश्किल हो रहा है। और ये जो टुकड़े टुकड़े बटे हुए ये पूर्ण तो नहीं है। पूर्ण तो है ज्ञान, बोध, सत्य का एहसास। लेकिन ये जो लोग हैं जो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मज़हब में विश्वास करते हैं, किसी क्षेत्र में विश्वास करते हैं, ये बहुत ही अज्ञानी है और ये अपने सोच और विचार से कभी दुनिया को देखा नहीं। किसी की कही सुनी बातों को सुन लिया, समझ लिया और अपने दिमाग में कील की तरह ठोक लिया, जो कि कभी निकल ही नहीं सकता है। सुपर सैचुरेटेड विथ इग्नोरेंट इंडोलेंस थॉटलेस एंड यूजलेसनेस, ग्रोवलिंग इन बिस्टियल थॉट्स। और इसीलिए ये इंसान तो दिखते हैं लेकिन ये पशु हैं, जानवर हैं। क्योंकि अगर आप असत्य रास्ते पर चलेंगे, सत्य से दूर हो जाएंगे, तो अंधकार का घनघोर घटा छा जाएगा। राहु केतु जैसा आपका ग्रहण लग जाएगा बुद्धि में और फिर आप अपने आप को दूसरों से अलग समझेंगे। कोई हिंदू समझेंगे, कोई मुसलमान समझेंगे, कोई सिख समझेंगे, कोई ईसाई समझेंगे और इससे दुनिया बट जाएगी टुकड़े टुकड़ों में। मैं इन सारे लोगों से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा ज्ञान हासिल करो, अपने बुद्धि की कसौटी पर सब चीज़ को तौल को देखो। सूर्य सबों के लिए रोशनी देता है। क्या वो हिंदू है, क्या वो मुसलमान है, क्या वो सिख है, क्या है, बुद्ध है, क्या वो जैन है, जोरस्ट्रियन है, क्या है वो पर्शियन है? कुछ भी नहीं है, वो सत्य है। सत्य है, इसलिए सबको सूर्य दिखता है। तो अगर आप सभी लोग सत्य की तलाश में आओगे तो सत्य यही है कि आप इंसान हैं और सच ये भी है कि जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य हैं उनकी भावना एक है, उनकी सम्मान करना, इज्जत करना। और सच ये है कि बहुत थोड़े दिनों के लिए आप इस दुनिया में हैं। थोड़े दिन के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा। जानवर की तरह स्वार्थ में लड़ते झगड़ते मारते काटते ज़िंदगी गुजर जाएगी। समझ भी नहीं पाया कि कभी जन्मे भी थे। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं सबों से ये निवेदन करता हूँ कि किसी भी तरह से इन नासमझों को समझाओ और बताओ कि तुम केवल इंसान हो। इंसानियत जो सच है वो सच सबों के लिए होगा। हमारा प्रिय दोस्त आइंस्टाइन ने सारे धर्मों का अध्ययन किया और अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर आए कि साइंटिफिकली जो धर्म सही है वही धर्म हो सकता है। धर्म का मतलब है वे ऑफ लिविंग। धर्म का मतलब होता है यूनिवर्सल रिलीजन व्हिच इज़ एब्सोल्युटली ट्रूथ। और तब उन्होंने बताया था कि ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसका एहसास सबसे पहली बार गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने किया था। इसीलिए लोग इनलाइटेंड मानते हैं। और बुद्ध ने कभी भी किसी को नहीं कहा कि उनकी कही हुई बातों को मानो। उन्होंने यही अनुरोध किया, निवेदन किया कि मैं कहता हूँ सूर्य, तो सूर्य को देखो, समझो, परखो और तब फिर उसको सूर्य कहो। जब मैं कहता हूँ चंद्र ऐसा है तो मेरी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। चंद्र को देखो, बार बार देखो, परखो, परीक्षा करो और इसके बाद अपनी बुद्धि की कसौटी पर तौल के बताओ कि वो चंद्र है, वो सूर्य है। और इसी तरह जो मैं जीवन का रहस्य बताता हूँ, जीवन जीने की कला बताता हूँ, वह है प्रेम, करुणा, दया, स्नेह, अहिंसा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव, नॉन वायलेंस, काइंडनेस, कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, जनरॉसिटी। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में बह जाओ और इसका एहसास करके बताओ कि ये सच है या गलत है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अज्ञानता की घनघोर अंधकार में ये भटकता हुआ मनुष्य टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। कोई हिंदू हो गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई जैन बन गया, कोई बुद्ध बन गया,
तरह तरह से अपने आप को अलग अलग खंड विखंड में बांट दिया, छत बिछत हो गया, बुद्धि का सहारा नहीं लिया। ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी एहसास किया है। और मैं सारे बहनों और भाइयों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सारे विश्व के बहनों और भाइयों से निवेदन करता हूँ कि जो आइंस्टाइन इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने अध्ययन के बाद यही बताया कि जो वैज्ञानिक रूप से समय के कसौटी पर सही निकलेगा वही हमारे जीवन जीने की कला सिखाएगा और वही सही होगा। और वो वही थे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, जिन्होंने बिल्कुल साइंटिफिकली हमें जीवन जीने की कला सिखाई। और वो सच है भाई, उस सोच से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अरेंजेड विथ आवर थॉट वी मेक द वर्ल्ड। हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हम अपनी सोच के आधार से हम अपनी दुनिया का रचना करते हैं। और इस पर बहुत रिसर्च हुआ, बहुत अनुसंधान किया गया और यही सच निकला कि हम जो सोचते हैं वही सच है। तो अगर इसको सही दिशा में देखा जाए तो पतंजलि योग सूत्र में इसी को बताया गया, जीवन जीने की कला है। वो धर्म से नहीं जुड़ा है भाई। अगर कोई कहता है कि नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, कंट्रोलिंग और सेक्सुअल एनर्जी, बीइंग नॉन पॉजेसिव, और फिर कोई बोलता है क्लैरिटी एंड प्यूरिटी ऑफ माइंड, वर्ड्स, थॉट एंड एक्शन, कंटेंटमेंट, परसिवरेंस, परसिस्टेंस, personal initiative and following the rule of the universe and the nature, looking inward yourself, every power is within yourself, then concentration, meditation, तो क्या ये झूठ हो सकता है? यही सच है। पता नहीं अलग अलग धर्मों में क्या सिखा दिया इनको। कोई पत्थर की पूजा करता है, कोई मंदिर में जाके हजारों करोड़ों रुपया लगाता है, कोई मस्जिद में जाके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, कोई चर्च में जाके सच को समझने की कोशिश करता है। और इसीलिए हमारे प्रिय दोस्त कबीरदास ने कहा, पढ़ के सब मूर्ख बन गया, लेकिन कोई सत्य को नहीं समझा। जो सत्य को समझेगा वही समझदार होगा और वही जीवन सही जी सकेगा और दूसरों को भी रोशनी दिखा सकेगा। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मेरे दोस्तों, मैंने बहुत हिंदुओं को देखा हिंदुस्तान में। उदाहरण भी दे रहा हूँ। कर्पूरी ठाकुर था, लल्लू यादव था, मुलायम यादव था, ममता बनर्जी है। देखो किस तरह से खंड बिखंड, छत बिछत कर दिया समाज को। लड़ाई झगड़ा मार काट करके सत्ता में आया, तरह तरह से यातनाएं दी। प्यारे दोस्तों, ये हिंदू थे, लेकिन हिंदुओं का सर्वनाश किया इन्होंने। ये हिंदू थे, आपस में लड़ते रहे, विदेशी ताकतें आई और देश को लूट के गुलाम बना लिया। हजारों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। जयचंद कौन था? हिंदू था, पृथ्वीराज का भाई था। मीर जाफर कौन था? क्या ऐसे गद्दारों? मान सिंह कौन था? यह हिंदू था। लेकिन महाराणा प्रताप को भी उसने बर्बाद करके रख दिया, जंगलों की खाक छाने को मजबूर किया। ये अंग्रेजों के चाटुकार सिंधिया डायनेस्टी कौन था जिसने झांसी की रानी को मरवाया अंग्रेजों से मिलके? इन गद्दारों की बात करते हो? अरे गद्दार कोई भी हो सकता, वो हिंदू हो सकता, मुसलमान हो सकता। जीसस को किसने मरवाया? गद्दार गद्दार होता है, धर्म से कुछ मतलब नहीं उसका है। क्योंकि जो अहिंसक है, सत्यपरायण है, प्रेम करने वाला व्यक्ति है, वो सब धर्मों से ऊपर उठ के है। वो है फकीर योगी वीरेंद्र योगी, वो है गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, वो है विवेकानंद, जो अंग्रेजों को अमेरिका में जाके बोलता है पूरे दुनिया के बहनों और भाइयों को, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जागो मेरे विश्व के बहनों और भाइयों। हम केवल इंसान हैं, हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। इसीलिए तो हम अनुसंधान करते हैं, आविष्कार करते हैं। हम आपको सेल फोन दिया, हम आपको वायरलेस दिया, हम आपको सैटेलाइट दिया, हमने आपको एरोप्लेन दिया, हमने आपको इलेक्ट्रिक लाइट दिया, हमने आपको क्या नहीं दिया? टेलीविज़न दिया, सब कुछ दिया। क्या ये हिंदू ने दिया? क्या ये मुसलमान ने दिया? क्या ये क्रिश्चियन ने दिया? किसने दिया?
एक इंसान ने इंसान के लिए दिया। लड़ने झगड़ने वालों, सीखो फकीर योगी वीरेंद्र योगी से। हम केवल इंसान बने, ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान बने, और 2 दिन की जिंदगी, 4 दिन की चांदनी, सुख और आराम से एक दूसरों के गले लगते हुए, एक दूसरों को प्रेम करते हुए, एक दूसरों को जिंदगी में बेहतरीन बेहतरीन नए नए सपने दिखाते हुए सारे लोगों की खुशी के लिए समर्पित हो जाए। जीव जंतु पशु पक्षी हम सभी एक हैं, हमारी भावनाएं एक हैं, हमारी फीलिंग्स एक हैं। ईर्ष्या द्वेष कलह की जंजीरों को काट डालो, काम क्रोध मद लोभ मोह से मुक्ति पालो, साधना धारणा ध्याना करो, और फिर तुम्हें जीवन में सब सुख शांति मिल जाएगी। हमारे तो इतने अच्छे से दोस्त हैं, मैं कभी पूछा ही नहीं कि आप किस जाति को हो, किस धर्म के हो। उनकी एक छवि, एक झलक मिलती है तो मेरी ज़िंदगी में इतने उत्साह और प्रेम भर जाते हैं कि लगता है कि कभी भी उनसे न बिछड़ूं। प्यारे दोस्तों, इसको सच्चा प्रेम बोलते हैं, जिसमें देवत्व की शक्ति होगी, जिसमें सच्चाई का ज्ञान होगा। उसकी परिधि में जाते ही आप प्रकृति की गोद में चले जाओगे, और प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। जो अंध ज्ञानी है, तरह तरह से उसको समझने की कोशिश करते हैं। जय हो, कल्याण हो, ज्ञानवान बनो, विचारवान बनो, बुद्धिमान बनो, प्रेम करना सीखो, नफरत नाराज़गी को अपने दिल के तक से उखाड़ फेंको। हम सभी एक हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, हम सब एक हैं। सारी जीवात्माएं हम सभी एक हैं। हमारे शरीर के रूप रंग अलग अलग हैं, लेकिन हम केवल मनुष्य हैं। हम बेहद प्यार करते हैं। प्यारी ज़िंदगी है, प्यार ही करना सीखो भाई। अपने आप को मत बांटो, ये अज्ञानता का घनघोर अंधकार है। प्यार ही जिंदगी है। शांति से जीवन जी लो। सहयोग तुम्हारा मार्ग है, सत्य तुम्हारा रास्ता है। सूर्य चांद की तरह सत्य भी कभी बदलता नहीं। सत्य एक है कि हम सभी एक हैं, विश्व एक है, विश्व शांतिपूर्ण हो। ओम शांति।